Friends, welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Topic Inverse Trigonometry Function Class 12th. NCERT एक्सरसाइज 2.2। आज हम NCERT के एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। तो NCERT की एक्सरसाइज 2.2 में जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हालांकि मैंने प्रॉपर्टीज़ लेक्चर फर्स्ट में ही लिखवा दी। लेक्चर फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन है और लेक्चर सेकंड में सभी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखवाई हैं, लेकिन फिर भी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हमें दे दी गई हैं। प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 NCERT, ठीक है, NCERT की हम बात करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियोस हम ये क्लियर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमें गिवन है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। ये केवल मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लियर है ना। इसी के साथ प्रॉपर्टी सेकंड, कॉस इनवर्स 1/x, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पर जो भी हमने ये 3 लिमिट जो यूज़ की हैं, ये लिमिट सिर्फ हमने इसलिए यूज़ की हैं, क्वेश्चंस में अगर ये कंडीशन अगर आती है तो x की जो वैल्यू है वो हर एक कंडीशन में, जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है, ये सभी कंडीशन इस केस को सेटिस्फाई करेंगी, और जो कंडीशन इस केस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो वो कंडीशन यहाँ पर हमने लिखी भी नहीं है, और ठीक है, वो दी भी नहीं जाएंगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होंगी, तो वो जो यहाँ पर x का मीन थीटा जो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। अब इनके हम प्रूफ और देखते हैं। प्रूफ, पहला प्रूफ हमें दिया गया है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रूफ हम कराएंगे, बाकी सभी प्रूफ एज इट इज होने हैं, तो सभी करने हैं। जैसे हम यहाँ पर LHS को टेक करें, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग LHS, चाहे हम LHS को टेक कर लें, चाहे RHS को टेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो अगर हम RHS को टेक करें, ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर बना लिया थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा, क्लियर है, x इक्वल कोसेक थीटा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स मीन sin थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो थीटा इक्वल यहाँ से जब हम निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/x, और थीटा पहले से किसके इक्वल है, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। देखो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यही थी और यही इसका प्रूफ है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर ये, जितने भी ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखाई हैं, तीनों का प्रूफ एज इट इज़ मेथड से ही होना है, ठीक है ना। इसी तरह से जब ये कंडीशन पॉसिबल है तो इसकी रिवर्स हम ये भी कंडीशन लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स 1/x, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के। हाँ स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ना। अगर यहाँ पर 1/x करेंगे तो ये x, यानी कि हम लोगों को ये पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, जो साइन थीटा है वो 1/कोसेक थीटा के इक्वल है। अब अगर हम कोसेक थीटा को अगर हम ऊपर कर दें तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1/साइन थीटा। वही चीज़ मैंने बोली है, अगर कोसेक x है तो 1/x है, जब कोसेक 1/x है तो ये x है, क्योंकि ये कंडीशन
10th की इनिशियल प्रॉपर्टीज़ अगर हमें तैयार हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें तैयार करने में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। सारे जितनी भी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखाई हैं, रिमेनिंग टू आइडेंटिटीज़ का प्रूफ भी इसी अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, 3 प्रॉपर्टीज़ का हमने प्रूफ देख लिया है, ठीक है। इसी तरह से प्रूफ हम लोग करेंगे। एक हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी 10 वाली, तो पहले हम कॉट वाली प्रॉपर्टी को समझते हैं। 10 वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ आप सभी को करना है, ठीक है। तो कॉट की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो कॉट इनवर्स एल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस के एल्फा, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कॉट इनवर्स एल्फा माइनस कॉट इनवर्स बीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एल्फा बीटा प्लस 1 और अपॉन बीटा माइनस के एल्फा। देखो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने 10 में लिखाई थी। 10 वाली प्रॉपर्टीज़ आपको सभी को पता होनी चाहिए, लेक्चर 2 में लिखाई हैं, तो उनका प्रूफ इसके अकॉर्डिंग करना है जिस तरह से हम इसको कराएंगे। मान लो पहली प्रॉपर्टी का ही हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर बाई चांस अगर प्रॉपर्टी हम भूल भी जाते हैं तो प्रूफ के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स एल्फा प्लस के कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस के एल्फा। एज वी नो दैट कॉट एक्स प्लस वाई प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन देखना, यहाँ पर जब माइनस था तब यहाँ प्लस है, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन कॉट वाई प्लस के कॉट एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको हम लेट करेंगे, लेट कर लो यहाँ से, लेट हम यहाँ से करेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉट एल्फ़ा। एक्स इज इक्वल टू हम कॉट एल्फ़ा को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ पर ये लेट कर सकते हो, एल्फ़ा इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग एल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड बीटा इज इक्वल टू कॉट वाई। अब जब ये हो गया तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल हो जाएगा यहाँ से कॉट इनवर्स एल्फ़ा और वाई इक्वल यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स बाई, ठीक है, सॉरी बीटा। जब वाई इक्वल जब हम यहाँ से निकालेंगे, अब इन सभी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको जैसे ही पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमारी बन जाएगी कॉट, ठीक है, एक्स ही जगह कॉट इनवर्स एल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कॉट एक्स हमारे किसकी इक्वल, एल्फ़ा की इक्वल, तो एल्फ़ा बीटा माइनस के 1 और ये हो जाएगा बीटा प्लस के एल्फ़ा। इधर ये कॉट है, उधर जाके हो जाएगा इन्वर्स, तो यानी कॉट इन्वर्स एल्फ़ा प्लस कॉट इन्वर्स बीटा इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स एल्फ़ा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस के एल्फ़ा। क्लियर है या नहीं। सेम कंडीशन यूज़ हमें करनी है सेकेंड प्रूफ के लिए। यहाँ पर माइनस है तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, प्रूफ बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। तो सेकंड वाला प्रूफ आप सभी को करना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमने लेक्चर 2 में फॉर्मूला एक तो मैं लिखाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के xy। ये जो मैंने फार्मूला लिखा था इसका प्रूफ भी ऐसे ही होना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग tan a प्लस b का फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ भी हमें मिल जाएगा। तो ये दो फार्मूले और एक फार्मूला ये, इसका प्रूफ आप सभी को खुद ही करना है क्योंकि प्रूफ करने का मेथड हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो 5 प्रॉपर्टी हम करवा चुके हैं अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, ठीक है। तो 6 वाली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, 6 वाली प्रॉपर्टी के पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है sin x प्लस वाई
इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस के कॉस एक्स और साइन वाई, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको लेट करें तो लेट हम इन फंक्शंस को लेट करेंगे, यानी मैंने यहाँ पर लेट किया साइन एक्स इज़ इक्वल टू एल्फ़ा और साइन वाई इज़ इक्वल टू वीटा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, अगर ये साइन एक्स इज़ इक्वल टू अगर एल्फ़ा है, साइन एक्स इज़ इक्वल टू अगर एल्फ़ा है, तो यहाँ पर हम देखें तो कॉस एक्स इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के एल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये कैसे हो गया, क्योंकि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स हमारा किसके इक्वल दिया गया यहाँ पर एल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एल्फ़ा स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर कॉस वाई इक्वल निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस के बीटा स्क्वायर। अब इन जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से कैलकुलेट की इन सभी को हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पर। जैसे ही यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ से देन इस वाले फॉर्मूले भी यूज़ करेंगे साइन, अब यहाँ पर था एक्स, तो अगर एक्स इक्वल अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स वीटा इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा एल्फ़ा के इक्वल और कॉस वाई, तो कॉस वाई किसके इक्वल है 1 माइनस के वीटा स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से कॉस एक्स हमारा किसके इक्वल है 1 माइनस के एल्फ़ा स्क्वायर और मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर देंगे बीटा। तो फाइनली हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स एल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एल्फ़ा 1 माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस के एल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इनके हमने कंडीशंस भी लिखी थी, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। जस्ट इसका इसी की कैटेगरी के 7 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी जो आप सभी को करना है। ये प्रूफ 7 प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स एल्फ़ा माइनस के साइन इनवर्स बीटा। देखो यहाँ से यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस है तो माइनस का यूज करेंगे यहाँ पर। अब तो हो जाएगा साइन इनवर्स एल्फ़ा 1 माइनस के बीटा स्क्वायर। दो प्रॉपर्टी पता है ना, साइन एक्स माइनस वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ साइन तुम्हारा किसका हो जाएगा माइनस का। बस इतना ही इम्प्रूवमेंट तुम्हें करना है। यानी कि जब हम इन दोनों की मिसलेनियस कंडीशन जब लिखते हैं, मिसलेनियस प्रॉपर्टी जब लिखते हैं, दोनों को मिलाकर जब हम लिखते हैं तो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एल्फ़ा प्लस माइनस साइन इनवर्स वीटा। तो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाता है साइन इनवर्स एल्फ़ा 1 माइनस के बीटा स्क्वायर। अब जब यहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर भी प्लस आया था, यहाँ पर भी प्लस और ये माइनस, और बीटा और 1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर। समझते हैं हम इसको कैसे हैं, जब पहला प्लस है तो पहली प्रॉपर्टी प्लस वाली है, जब दूसरा माइनस है तो दूसरी प्रॉपर्टी माइनस वाली। तो ये मास्टर फॉर्मूला है दोनों का, ठीक है। तो ये तो तैयार करना ही करना है। बाकी इसके अकॉर्डिंग 7 वाली जो प्रॉपर्टी है उसका भी प्रूफ हम करेंगे ऐसे ही, ठीक है। प्रूफ करने का मेथड बता दिया। स्टूडेंट हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी देख ली है, ठीक है। अब हम लोग 2 प्रॉपर्टी और हम इसके इस एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे, दो की, वो भी साइन ए प्लस बी था, इसी तरह से कॉस ए प्लस बी। यानी एक प्रॉपर्टी हमारी होती है तो प्रूफ के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी हम देखेंगे। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। कॉस वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कॉस को लेट किया था, इसी तरह से साइन वाली प्रॉपर्टी में हम लोग साइन को हम लेट किया था, ठीक है। अब जब साइन वाली प्रॉपर्टी में जब हम लोगों ने साइन को लेट किया था, यहाँ पर प्रॉपर्टी किसकी है कॉस की, तो कॉस को लेट करेंगे। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू एल्फ़ा, कॉस एक्स इज इक्वल टू एल्फ़ा, देन यहाँ पर हो जाएगा देन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के एल्फ़ा स्क्वायर, कॉस वाई इज इक्वल टू बीटा, देन साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के बीटा स्क्वायर। पुटिंग एबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट बना लेते हैं तो जितनी भी हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसको पुट करेंगे। देन अब तो यहाँ से कॉस, अब यहाँ पर x है, अगर मैं यहाँ से x इक्वल निकालें तो कॉस इनवर्स एल्फ़ा हो जाएगा, कॉस इनवर्स एल्फ़ा
प्लस के कॉस इनवर्स वीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स हमारा अल्फ़ा के इक्वल और ये वीटा, और -1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस के वीटा स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। जब हम यहाँ से निकालेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वीटा इज इक्वल टू, इधर ये कॉस है उधर जाके इनवर्स, कॉस इनवर्स अल्फ़ा वीटा -1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस के वीटा स्क्वायर, दैट इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें तैयार करनी है। इसका यूज़ हम करेंगे जब कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई अगर हमें गिवन होगा तो वहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ये 8 प्रॉपर्टी है, 9 प्रॉपर्टी यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वी, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जब यहाँ प्लस था तब यहाँ पर माइनस है, अब जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब प्लस। ठीक है, तो 1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस के बीटा स्क्वायर, एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई है। अब दोनों का मास्टर फार्मूला, ठीक है, मास्टर फार्मूला क्या होता है, दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो मास्टर फार्मूला आप ध्यान दो, एक ही फार्मूला तैयार करने का। जैसे कॉस इनवर्स अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस इनवर्स वीटा, अब देखो यहाँ से जब प्रॉपर्टी में प्लस था तब यहाँ पर माइनस है, जब माइनस है तो यहाँ पर प्लस, अब जस्ट रिवर्स मूवमेंट है। तो कॉस इनवर्स अल्फ़ा बीटा, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ में लगा दिया माइनस और प्लस। देखो यहाँ से बस ये चीज़ समझनी है, जब हम प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस आएगा, और जब माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर साइन प्लस आएगा। बाकी सब एज इट इज़ वैल्यू हैं, इनको हम इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये केवल लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने इस एक्सरसाइज के लिए बता दी सभी को। अब हम इसके साथ एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। और ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेक्चर सेकंड में जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी या जितनी भी हमने लिखाई थी वो सभी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी तैयार नहीं होंगी तब तक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 की जब हम लोग बात करेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशंस हम लिखाएंगे। एक नज़र हमारी इन पर भी होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दो ये लेट करने की कंडीशन है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो एक्स को हम लेट करेंगे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर है ना। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ये मैंने सभी इसलिए लिखाई हैं, ये लेट करने की कंडीशन है। अगर कहीं पर भी ये फॉर्मेशन आ रही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा लेट कर सकते हैं या ए कॉस थीटा लेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिसकी मतलब जैसी हमें रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। लेकिन लेट करने का मेथड यही है, ये भी लेट करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको तैयार कर लो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हमसे प्रूफ करवाया गया। ठीक है, टू प्रूफ 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को देख कर ही उसका सॉल्यूशन तुरंत आ गया होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, एक बार हम इसको देखते हैं। एज वी नो दैट सॉल्यूशन, एज वी नो दैट साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। समझो पहले इसको, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 3 साइन थीटा। ये ओवरऑल कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को तुम्हें रिवर्स मूवमेंट करना है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। देखो, चाहो तो RHS लेके हम LHS को सॉल्व कर सकते हैं, ओवरऑल कंडीशन यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये साइन थीटा को अगर तुम एक्स लेट कर लो, साइन थीटा को अगर हम एक्स लेट कर लें तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से लेट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज
अच्छा, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लेट, तो इसको लेट करो साइन थीटा को, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3x चाहिए और यहाँ x क्यू चाहिए। तो जब हम इसको x लेट करेंगे तभी यहाँ x आएगा और तभी यहाँ x क्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा को मैंने यहाँ पर x लेट कर लिया, ठीक है, साइन थीटा को मैंने x लेट कर लिया, यानी कि अगर मैं यहाँ से थीटा इक्वल अगर निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये भी पता होना चाहिए, क्लियर है। इसको पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो साइन, ठीक है, साइन 3 साइन इनवर्स x, देखो यहाँ से थीटा की जगह मैंने साइन इनवर्स x पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3x माइनस के 4x क्यूब। देखो जहाँ साइन थीटा था वहाँ पर मैंने x पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। अब इधर ये साइन, उधर जाके साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यू, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है या नहीं, लिख देंगे मैं यहाँ से हैंस प्रूव्ड। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो ये भी एज इट इज प्रॉपर्टी है एक हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे, सॉल्यूशन, तो यहाँ से प्रॉपर्टी होती है कॉस की है, तो कॉस वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कॉस 3 थीटा, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लास 11th की प्रॉपर्टी है, कॉस 3 थीटा तो होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखो, मुझे यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए, अगर हम कॉस थीटा को एक्स लेट कर लें तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लेट कर सकते हैं इसको। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कॉस को अलग लिख दिया मैंने, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस के 3x, यानी कि 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब कंडीशन ओवरऑल प्रूफ हमें ये करनी थी, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कराएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। LHS सॉल्व करके RHS लेके आना है। टेकिंग LHS, जिन बच्चों के पास NCERT की बुक नहीं है वो बुक को परचेज कर लें, ठीक है। जब तक बुक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते हो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने LHS को टेक कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस के एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी वेयर एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज माइनस, ठीक है, लेस देन 1। अब एक बार चलो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। x हमारा 11 है और ये हमारा 24 है, तो यहाँ से इससे मैंने इसको 12 टाइम कट कर लिया, तो 7/12 बन जा 12, कैरी 1, 12 बन जा 12, 113। जब हम 132 का डिवाइड जब हम देंगे 7 में, तो जैसी बात है जो भी आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, क्लियर है ना। इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक बार देखो इस क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्लियर है ना, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मूला ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से, तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर है x प्लस वाई, x हमारे पास है 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, क्लियर है। सॉल्व कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
क्लास 12 में सभी स्टूडेंट को एलसीएम लेना तो सभी को ही आना चाहिए, ठीक है। तो 48 प्लस के 77 अपॉन 48 प्लस के 77 अपॉन इन दोनों का ही प्रोडक्ट यहाँ पर कर दो, क्लियर है। और ये हो जाएगा 264 माइनस के 14 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 24। अब देखो यहाँ से 11 24 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 10 इनवर्स। अब इन दोनों प्रोडक्ट हम करेंगे, प्लस करेंगे तो 125 और अपॉन में यहाँ पर बचेगा 250 और 125 2 जा तो 10 इनवर्स 1/2, यानी LHS को हमने सॉल्व किया, RHS हमारे पास आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 भी क्वेश्चन वैसे ही करना है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व हम किस तरह से करेंगे एक बार ध्यान दो। सॉल्यूशन टेकिंग LHS 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 2 10 इनवर्स 1/2 और 10 इनवर्स 1/7। अब इसको हम कुछ स्टूडेंट ये करेंगे कि हम इसको 10 इनवर्स 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो ये 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये 2 भी प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से 2 को रिमूव करना होगा, क्योंकि जब तक ये 2 रिमूव नहीं होगा तो हम वहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यूजिंग 2 10 इनवर्स x, ठीक है। और 10 में ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कॉस में भी होती है और साइन में भी होती है, बट 10 में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि तभी तो हमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y मिलेगा। तो देखो यहाँ से प्रॉपर्टी होती है 10 इनवर्स 2x, तो देखो यहाँ से 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/2। पहली बात तो एक बार चलो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी ये होती 10 में, यूज़ करो यहाँ पर। जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ बनेगी 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्लियर है। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट कर दो, जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4/3, क्लियर है ना। सॉल्व जब करेंगे तो यही आएगा, डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप सभी को समझ में आना चाहिए क्योंकि एलसीएम लेके। अब देखो 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग, देखो यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम करेंगे बोर्ड में, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप हमें हर स्टेप को हमें लिखना है यहाँ पर। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के x बाई। और ये कंडीशन जब होती है दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1, प्रोडक्ट एक बार चेक कर लो, 4/3 मल्टीप्लाई 1/7 नहीं 4/20 बनेगा। 4 में जब तुम 21 का डिवाइड दोगे तो जो भी आंसर आएगा, लेकिन वो तुम्हारा लेस देन क्या होगा, 1 से लेस देन होगा, क्लियर है। प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस के 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। देखो यहाँ से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी। 10 इनवर्स 7 3 जा 21, ठीक है, ये इसका एलसीएम 21 आ गया, 21 4 जा यानी कि 4 मल्टीप्लाई 21 प्लस के अपॉन हम आ गए यहाँ पर 21, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 21 माइनस के 4/20, 21 से 21 कट हो गया, क्लियर है। 21 से 21 से हमने 21 को कट कर दिया। अब देखो यहाँ से 10 इनवर्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 81 प्लस के 1 अपॉन में यहाँ पर आएगा 21 में से अगर मैं 4 को अगर माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा, कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी 21 माइनस 4 यानी कि 17, ठीक है, 17 यहाँ पर आएगा। अच्छा थोड़ी सी यहाँ पर लिटिल मिस्टेक हो गई, एक बार इसके एलसीएम को हम लोग ठीक करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक, तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो आंसर तो आ ही नहीं सकता। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 21, यानी कि 3 का डिवाइड जब हम 21 में देंगे तो कितने टाइम से आएगा,
3 7 जा 21, ठीक है ना। तो यानी कि 4 × 7, और जब हम इसका डिवाइड देंगे दिया जाएगा 3 टाइम्स, अपॉन में आएगा 21 - के 4 अपॉन 21, ठीक है। एलसीएम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल आंसर क्लियर आएगा, ठीक है। 7 4 जा 28 प्लस के 3 अपॉन यहाँ पर बचा 17, तो फाइनली हम इसको लिखेंगे 10 इनवर्स 28 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 अपॉन 17, और वही मुझे चाहिए था। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटिल मिस्टेक थी, एक बार इसको देख लेना। एलसीएम सही से हमें करना है। एलसीएम किस तरह से करते हैं एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 वाले क्वेश्चन पे एक बार हम ध्यान देंगे। तो पहली बात, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार जब हम देखें तो यहाँ पर आ गया 1 + के x², तो यानी कि a² + के x²। a इज़ ए कॉन्स्टेंट नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर आएगा वो कॉन्स्टेंट नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर प्लस x², लेकिन प्रॉपर्टी तो हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो इस केस में x को या तो हम a tan थीटा लेट कर सकते थे, या तो हम a मतलब cot थीटा लेट कर सकते थे, मतलब कुछ भी लेट कर सकते थे, ये मतलब ये तो प्रॉपर्टी लेट कर सकते थे। तो देखो यहाँ से हम लेट करेंगे। अब हमने लेट किया यहाँ से, पहले एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से यहाँ पर लिख रहे हैं, सॉल्व करना हमें इसको। 1 + के x² - के 1 अपॉन tan थीटा, सॉरी x, इसको लेट करो, तो लेट हमने कर दिया है x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देखो यहाँ से ये हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर आप बता रहे थे x इक्वल a tan थीटा लेट कर सकते हैं, तो a देखो स्टूडेंट्स a हमें दिया गया यहाँ पर 1, तो 1 इज़ ए कॉन्स्टेंट नंबर, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम tan थीटा में करेंगे तब भी आंसर हमारा tan थीटा आना है, ठीक है ना। वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + के tan² थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर है। उसके बाद tan इनवर्स 1 + के tan² थीटा, क्लास 10th प्रॉपर्टी sec² थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। अब इस परफेक्ट वैल्यू है तो sec थीटा हमारा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा माइनस के 1, और यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा। सॉल्व हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, sec को हमने लिख दिया यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई भी डाउट अगर है तो वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, बार बार वीडियो को देखो, क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं। इजी कंसेप्ट है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आना है, ठीक है। अपॉन cos थीटा, एलसीएम लिया इसका मैंने, ठीक है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस वाले cos से इस वाले cos को हमने कट कर दिया, तो tan इनवर्स 1 - के 2, क्योंकि यहाँ पर दिया गया तुम्हें, हमें 1 को यहाँ से कैंसिल आउट करना है, तो 1 + के 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 और cos θ/2। प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर दी है, चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी cos 2 थीटा इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है एक बार देखो यहाँ से, प्रॉपर्टी हमारे पास होती है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - के 2 sin² थीटा। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब 2 थीटा था तब यहाँ पर थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पर पहले से ही थीटा है तो यहाँ पर एंगल का आधा हो गया, θ/2। 1 से 1 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 और cos θ/2। साइन से मैंने साइन को कट कर दिया, 2 से 2 को कट कर दिया, तो sin θ/2 अपॉन cos θ/2 इज इक्वल टू tan θ/2। tan इनवर्स से tan इनवर्स को हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया θ/2। कोई भी जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अगर जिसको हम लेट करते हैं उसको हमें रिमूव भी करना होता है, तो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा लेट किया था, यहाँ पर आ गया थीटा, तो थीटा को रिमूव करेंगे। थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x, तो 1/2 को अलग कर दो, तो यहाँ में लिख दिया tan इनवर्स x, और यही हमें लेके आना था, यही इसका आंसर है।
अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान दें। सॉल्यूशन, देखो सभी क्वेश्चन सिर्फ इसलिए सॉल्व करा रहे हैं जिससे कोई भी डाउट अगर है तो वो सभी तुम्हारे क्लियर हो सकें, ठीक है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सको, इसलिए क्वेश्चन को बिना देखे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया tan इनवर्स 1/√(x²-1)। अब देखो यहाँ से x² - 1, x² - a², 1 तो हमारा कांस्टेंट नंबर है, a हमारा कांस्टेंट नंबर होता है। इस केस में x = a sec थीटा या a cosec थीटा लेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कंडीशन तुम लेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कॉसेक लेट करेंगे। देखो मैथ अगर अच्छी तरह से अगर सॉल्व करना तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक मैथ नहीं समझ में आना है। तो मैंने यहाँ से लेट कर दिया, लेट ax = cosec थीटा, देन थीटा = cosec इनवर्स x, ठीक है। सॉल्व हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/cosec² थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/cosec² थीटा माइनस 1 यानी कि cot² थीटा। प्रॉपर्टी तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर कौन सी यूज़ कर दी है, क्लास 10 की प्रॉपर्टी है cosec² थीटा = 1 + के, अगर मैं यहाँ से देखें प्रॉपर्टी जो फाइनल प्रॉपर्टी होती है वो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। अब इधर ये अगर हम कैलकुलेट अगर हम इसको करें, इधर ये प्लस का 1 इधर आके माइनस को जाएगा, उधर ये प्लस का, तो cosec² थीटा माइनस 1 = cot² थीटा। तो tan इनवर्स 1/cot थीटा परफेक्ट वैल्यू है, और cot किसका रिवर्स होता है, tan का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कट कर देंगे, यहाँ पर आ गया थीटा, और थीटा पहले से किसके इक्वल है, cosec इनवर्स x, ठीक है। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है इसके भी सॉल्यूशन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, tan इनवर्स √(1 - के cosx) / 1 + के cosx, ये हमें दिया गया। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर या x² होता या x² तो हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी वहाँ पर हम यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात तो हमारी ये है कि हमें 1 को रिमूव करना होगा, तो इसके अंदर कोई ना कोई परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम यहाँ से 1 को रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे cos 2 थीटा वाली, दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है 2 cos² थीटा, पहले साइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है 2 sin² थीटा, ठीक है, 1 - के 2 sin² थीटा, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है 2 cos² थीटा माइनस 1। इस वाले केस में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इस वाले केस में हम ये, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि यहाँ से हम 1 को हम कैसे भी करके कैंसिल आउट करें, ठीक है। tan इनवर्स √(1 - जब हम ये प्रॉपर्टी देखो, जब यहाँ पर थीटा दोगुना था तब थीटा आधा हो गया, अब यहाँ पर पहले से ही x है तो थीटा x/2, तो इसको हम लिख देंगे 1 + के 2 cos x/2, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1 + के 2 cos x/2, सॉरी साइन यहाँ पर आ रहा है तो साइन हम लिखेंगे यहाँ पर साइन, और यहाँ पर cos x/2 माइनस के 1, 1 से 1 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, और ये हो गया tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। cos से cos को हम लोग कट करेंगे यहाँ से, इससे ये 2 से 2 कट हो गया। अब tan इनवर्स sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan² थीटा, लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ से परफेक्ट वैल्यू है तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan x/2, tan से tan कट हो गया, ओवर x/2 इसका आंसर आ गया। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें ये भी कह रहे होंगे सर ये कंडीशन लास्ट में क्यों होती है, इसका हमें क्या यूज़ करना होता है। तो एक बार देखो इसका भी यूज़ देख लो, अगर इसमें डाउट है तो हम इसका भी यूज़ एक बार दिखा दे रहे हैं। देखो टेन इनवर्स टेन थीटा अगर दिया गया है तो ये थीटा कब देता है, जब वैल्यू हमारी थीटा जो हमारा है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 तक, ये यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। एक बार हम इसको देखो रीचेक कर रहे हैं, 0 लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, ठीक है। अब यहाँ पर x/2 है तो दोनों तरफ हम 2 का डिवाइड दे देंगे, तो यानी 0 इज लेस देन x/2 लेस देन π/2। तो देखो यहाँ से ये जो इसका थीटा है x/2 वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ से -π/2 होगा, यहाँ पर कहीं 0 होगा, तब यहाँ पर π/2 होगा। तो देखो यहाँ से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू है तब भी तो इसमें ही लाई करेगी, क्योंकि इस वाले इंटरवल में लाई कर रही नहीं कर रही -π/2 से π/2। तो इसलिए जब ये इसके बीच में इंटरवल में अगर लाई करेगी तभी यहाँ पर x/2 देगा। अगर कोई भी कंडीशन अगर इसमें लाई नहीं कर रही है उसके बाद भी अगर हम x/2 डायरेक्ट अगर लिख देते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या गिवन है, क्योंकि यहाँ पर 0x to π/2 दिया गया, ठीक है ना, 0 से π/2 तक। तो मैंने यहाँ पर x/2 दोनों तरफ 2 का डिवाइड दे दिया, तो लिमिट हमारे पास बन गई है 0 से π/2। अब जो थीटा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का इंटरवल भी तो -π/2 से π/2 तक ही तो मूवमेंट करेगा ना, तो इसका मतलब है थीटा इसमें लाई करेगा। बस यही हमें कंडीशन चेक करने का मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो देखो 8 क्वेश्चन में भी ये हमें गिवन है, सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो टेन इनवर्स, अगर हम ऊपर से cos x को कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 - के tan x, जिसको हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब ये होता है हर वैल्यू नीचे उसी का ही हम डिवाइड करेंगे, तो 1 + के tan x। देखना यहाँ से, इससे ये कट हो गया, तो tan x tan इनवर्स 1 - के tan x अपॉन 1 + के tan x। क्लियर है। इसमें हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट अगर करें तो tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पर हम 1 इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + के tan π/4 और tan x। तो फाइनली ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स tan π/4 - के x। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, यूजिंग tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x - y, क्योंकि माइनस वाली प्रॉपर्टी है x - y, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है tan इनवर्स। देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अंदर तो tan इनवर्स नहीं है, तो अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ की है tan x - y, और tan x - y की डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है tan x - के tan y अपॉन 1 + के tan x tan y। तो देखो यहाँ से प्रॉपर्टी डायरेक्टली लाई कर रही है, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी को अभी हम शो कर दिया और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। tan से tan कट हो गया, π/4 - x, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो, ठीक है, पुश करके इसको नोट करो। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की जब हम बात करें तो सॉल्यूशन हम इसका करेंगे tan इनवर्स x अपॉन (√(a² - x²). ये हमें क्वेश्चन दिया गया। अब देखो इस सिचुएशन से हम लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, (a² - x²। अगर ये कंडीशन अगर हमें गिवन है तो या तो हम a sin थीटा लेट कर सकते हैं या a cos थीटा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है साइन थीटा की, तो हमने लेट किया यहाँ पर लेट x = a sin थीटा। देखो यहाँ से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर अब हमने यहाँ पर a भी लिया, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट a यहाँ पर गिवन है, हमें जो चीज़ हमने लेट की उसको हम रिमूव भी करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं थीटा इक्वल अगर निकालें तो साइन इनवर्स x अपॉन a, क्लियर है ना, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन a, वैल्यू को पुट करो। जैसे ही हम इसमें हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स x ये जो हो गया a sin थीटा और (√(a² - के a² sin² थीटा। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन
ए बाहर आ गया तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ए से ए को हमने कट कर दिया तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आके केवल कॉस थीटा हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टेन थीटा कट हो गया थीटा। जिस चीज़ को हमने लेट किया उसको हम रिप्लेस भी करेंगे। थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो इसमें समझने वाली बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि कोई भी डाउट, अच्छा इसी के साथ जब हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, देखना यहाँ से यहाँ पर जब सॉल्व कर लिया है यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व करवाए। अब हम इसको देखते हैं लिमिट यहाँ पर क्या गिवन है, एक बार लिमिट पे ध्यान देंगे। नाउ मॉड, यानी मॉड का मतलब होता है एक बार माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो इसका मतलब यहाँ से ही आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है, माइनस ए, क्योंकि माइनस को हम लोगों ने उधर ट्रांसफ़र कर दिया है। इनइक्वलिटीज़ केवल क्लास 11th का टॉपिक है। इनइक्वलिटीज़ केवल जब ही चेंज होती है जब माइनस को हम उधर साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक बार जब माइनस एक्स है, एक बार प्लस का एक्स है लेस देन, इसका मतलब इसकी एक्स जो बिलोंग करेगा वो एक्स इसको बिलोंग करेगा माइनस ए से प्लस के ए, और क्लोज इंटरवल दोनों ही इंक्लूडेड वैल्यू हैं। तो दोनों इंक्लूडेड वैल्यू जब इसमें जब हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ से केस फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए को पुट करो तो साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए से ए कट हो गया तो यहाँ पर आ गया 1, तो फाइनली ये हो गया माइनस का माइनस, तो यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब वो भी किसका है, माइनस का, दिया माइनस का पाई बाई 2 है तो इधर ले आओ साइन माइनस का पाई बाई 2 है, लेकिन माइनस जो पाई बाई 2 है वो तो साइन के प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, तो साइन से साइन कट हो गया। एक बार आंसर आ गया इसका माइनस के पाई बाई 2। और के सेकंड में एक बार हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे केवल ए, तो यहाँ पर ये चल रहा था साइन इनवर्स ए अपॉन ए, कट कर दो इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2, तो साइन साइन कट हो गया, यहाँ से आंसर आ गया यहाँ पर पाई बाई 2, ठीक है। तो लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि इसका हम लोगों ने कैसे यूज़ किया। तो देखो यहाँ से मॉड ए में एक बार माइनस एक्स लेके चलेंगे, एक बार प्लस एक्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। एक बार वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आ गई और एक बार वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 आ गई है, ठीक है। किस तरह से मैंने लिखा एक बार देखो इसको। अच्छा स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोगों ने केवल 9 क्वेश्चन देखे हैं। ओवरऑल क्वेश्चन 21-22 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, सभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी। देखो इसमें जितनी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और प्लस मिसलेनियस, ठीक है, कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे लेक्चर में, इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखें। अभी जो स्टूडेंट इन वीडियो से जुड़े नहीं हैं, जो इसको अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो प्रॉपरली इनमें टाइम, ठीक है, टाइम इनको दें और इनको समझें, और हर क्वेश्चन को बार बार देखें। जब भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है। अब भी जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, ठीक है, इसको लाइक करो और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है।